गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया आपको हमारे चैनल जिसका नाम है लर्न विद बिस्मिल्लाह। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के सब्जेक्ट की, और यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम सेट है, और हमारा टॉपिक नंबर 7 है। टॉपिक नंबर हमारा 7 है और उसके हमारा आज करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चंस। मिक्स क्वेश्चन से मुराद, हम पिछले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन किया था हम लोगों ने, और उससे पिछले हम लोगों ने डेल्टा वगैरह किया था। तो मेरे 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डेल्टा, कॉम्प्लीमेंट और भी दूसरे टॉपिक्स। तो आज इस टॉपिक्स पे हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम सेट है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे ए यूनियन सी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, या बी इंटरसेक्शन सी, या बी इंटरसेक्शन ए। इस टाइप के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन कहलाएंगे चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम सेट है। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मैट्रिक क्लास के मैथ के पेपर्स के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्ड के मुताबिक ये पेपर्स के अंदर आते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको सारे सेट एक साथ ही लिखने वाला हूँ। यहाँ पर ए सेट है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ए सेट आ गया है। अब हमारे पास बी की वैल्यू है, बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8 10। ये हमारे पास ए का सेट आ गया है, ये हमारे पास बी का सेट आ गया है। अब यहाँ पर हम लिखने लगे हैं सी का सेट। सी का सेट है हमारे पास 1 2 4 5 6 9। ये हमारे पास ए सेट आ गया है, ये हमारे पास बी सेट आ गया है, और ये हमारे पास सी सेट आ गया है। अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ यू की वैल्यू। यू की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर हो गया ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और यू की वैल्यू। अब मैं यहाँ पर सवाल लिखने वाला हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करना हमने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब सबसे पहले आप ये सवाल समझ लीजिए कि सवाल है आपका, फाइंड करना है आपने ए यूनियन बी और माइनस करना है उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये सवाल है यूनियन का और ये सवाल है आपका इंटरसेक्शन का। तो आप यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये देख सकते हैं आप, मैंने सवाल वैसे का वैसे ही लिख दिया है। तो ये बात याद रखिएगा, ये पेपर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। सबसे पहले हमें मालूम करना है ए यूनियन बी, फिर उसके बाद हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी। फिर जब ए यूनियन बी का हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद हम मालूम करेंगे माइनस। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए ए यूनियन बी। ए के नीचे आपने ए लिख दिया है, इज इक्वल, ए के नीचे ए लिख दिया आप लोगों ने। ए का बॉक्स देखिए 1 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया ए का बॉक्स। आसान हो रही है, एक मिनट वेट कर लेते हैं। ए के नीचे हम ए का बॉक्स लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये हमने लिख दिया है ए का बॉक्स, और यहाँ पर हमने डाल दिया है ब्रैकेट क्लॉज। बीच में है यूनियन, तो आपने बना दिया यहाँ पर यूनियन। अब ये क्या है बी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बी का बॉक्स। बी का बॉक्स हमारे पास मौजूद है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। ये हमारे पास ए का बॉक्स आ गया है, बीच में यूनियन आ गया है, फिर हमारे पास बी का बॉक्स आ गया है। अब हमें निकालना है इन दोनों का यूनियन, क्योंकि यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं यूनियन लिखा हुआ है, तो हम यूनियन करेंगे। यही हम यहाँ पर लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर है हमारे पास
यूनियन में हम क्या करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनियन में हम लोग करते हैं सीरियल वाइज। अगर आप को याद नहीं है तो आप मेरा यूनियन का टॉपिक मेरे देख सकते हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाला हुआ है, लर्न मैथ विद बिस्मिल्लाह के अंदर। यूनियन में हम करते हैं दोनों बॉक्स का सीरियल लिख देते हैं। दोनों बॉक्स का सीरियल लिखते हैं तो सबसे पहले 1 आता है, तो 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 2 आता है, ठीक है, 3 आता है हमारे पास, 3 है हमारे पास दोनों बॉक्स के अंदर, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। 6 के बाद 7 आता है, लेकिन 7 हमारे पास दोनों बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे 10। ये हमारा हो गया है यूनियन, ठीक है। तो ये हमने एक तरफ की वैल्यू ए यूनियन बी हमने मालूम कर ली है। ये देख सकते हैं आप, ए यूनियन बी हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए नाउ। यहाँ पर फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी, नाउ वी मतलब अब, नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले ए लिखा, ए के नीचे ए लिखा, इज इक्वल ए की वैल्यू पर 1 2 3 4 5 6 वही लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो आपने यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्शन। बीच में इंटरसेक्शन लिखने के बाद आपने यहाँ पर लिखा बी का बॉक्स है 2 4 6 8 10। यहाँ से आप देख सकते हैं बॉक्स ऊपर दिए गए हैं 2 4 6 8 10। मालूम क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरसेक्शन में हम दोनों बॉक्स के सेम नंबर्स को बाहर निकाल देते हैं। यही आप दोबारा लिख देंगे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकल चुका है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, सेम नंबर 2 2 आ गया, सेम नंबर क्या है 4 तो 4 आ गया, सेम नंबर हमारे पास 6 तो 6 आ गया। अब सेम नंबर 8 नहीं है हमारे पास, 10 नहीं है हमारे पास, तो यही हमारा हो गया है ए इंटरसेक्शन बी। आप ये देख सकते हैं, पहले मैंने कहा था कि ए यूनियन बी निकालिए, तो हमने ए यूनियन बी निकाल दिया था, वो यहाँ पर है। तो इसको मैं लाइन डाल देता हूँ यहाँ पर ताकि याद रह जाए। और ये हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे मैं लाइन डाल देता हूँ ताकि हमें याद रह जाए। अब लिखेंगे ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी को माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी से, तो मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर लाइन डाल कर करने वाला हूँ। हम ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल चुके हैं। अब हमने मालूम करना है माइनस, तो यही सवाल हम पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देते हैं जो हम मालूम करने जा रहे हैं, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हमारा यही सवाल था, हम ए यूनियन बी निकाल चुके हैं, ए यूनियन बी हमारे पास ये रहा, और ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं, वो हमारा ये रहा। अब हमें मालूम करना है माइनस, तो आप यही काम करेंगे, इज इक्वल डाल देंगे, ए यूनियन बी जिसके बराबर है वो लिखते हैं, ए यूनियन बी, ये 1 2 3 4 5 6 8 10 क्या था, 1 2, ए यूनियन बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 8 10, 3 4 5 6 8 और 10। ये हमारे पास आ गए ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बीच में है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस, और मेरे पास आगे जगह नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे पास आगे जगह नहीं है, इसलिए मैं इसके नीचे लिखने वाला हूँ। माइनस के बाद आगे है ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी 2 4 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 4 6। देख सकते हैं आप 2 4 6 में लिख दिया है, और ये ब्रैकेट क्लोज। माइनस में हम क्या करते हैं, पहले बॉक्स में से दूसरे बॉक्स को निकाल देते हैं। माइनस के सवाल में हम क्या करते हैं, पहले बॉक्स में से दूसरे बॉक्स को निकाल देते हैं, और जो बाकी बच जाता है वो हम पहले बॉक्स का ही लिखते हैं। जैसे हमारे पास ए यूनियन बी में से निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देना है। जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो इसमें बचेगा वही हमारा जवाब होगा। अब देखिए कौन कौन निकल रहा है, 2 निकल गया है, 4 निकल गया है, 6 निकल गया है। अब आप देख सकते हैं पहले बॉक्स में जो भी बचेगा वही हमारा जवाब है। 1 बच गया, 3 बच गया, 5 8 10। तो हमारा ए यूनियन
बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 1 3 5 6 8 1 3 5 6 8। यही हमारा जवाब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है कि ए यूनियन बी को माइनस करवा दें ए इंटरसेक्शन बी से। सबसे पहले आपने ए यूनियन बी को निकाला, यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट डिफाइन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लिखा आपने, फिर आपने ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी, फिर आपने ए यूनियन बी को निकाल दिया है। उसके बाद आपने लिखा नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। आपने कहा कि हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा आपने, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल दी है। अब यूनियन भी निकल चुका है हमारे पास और इंटरसेक्शन भी निकल चुका है। जब यूनियन भी आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन भी आ गया, अब हमने इसका मालूम करना है माइनस। तो आपने यूनियन लिखा, माइनस लगाया बीच के अंदर, आपने इंटरसेक्शन की वैल्यू लिखी, अब आपने इसको माइनस लगा दिया। यही हमारा जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने वाला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड ए डेल्टा बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप अपने सवाल को समझिए कि आपका सवाल क्या है। सवाल आपका है ए डेल्टा बी मालूम करें, फिर ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, इन दोनों वैल्यू को फिर माइनस कर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्व लिखा, यही सवाल आप लिख दीजिए यहाँ पर ए डेल्टा बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डेल्टा का नहीं मालूम तो मेरा टॉपिक नंबर आई थिंक 4 या 5 होगा, डेल्टा के ऊपर है, और इंटरसेक्शन हमारा यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 है। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती निकालनी तो इसका मतलब आप ये पूरा सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हुए हुए हैं। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 5 6 9 1 2 4 5 6 9। ये हमारे पास आ गया ए का बॉक्स आ गया, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पर सी का बॉक्स आ गया। अब हमें मालूम करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि दोनों बॉक्स में जो सेम नंबर होते हैं वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। यही लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, सेम नंबर कौन है, 2 है 2 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है। तो हमारे पास 1 आ गया, सेम नंबर 2 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया और 6 आ गया। ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, इसको मैं लाइन डाल रहा हूँ, और ये हमारा जो डेल्टा आ गया था इसको मैं लाइन डाल रहा हूँ। लाइन में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ए डेल्टा बी आ गया है, हमारा ये काम का है, और ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है और हमारा ये काम का है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लाइन डालकर करना चाहता हूँ। अब हमें ये मालूम करना है ए डेल्टा बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बराबर है, ये देख सकते हैं आप, ए डेल्टा बी लिखा हमने क्योंकि हमारे सवाल में था ए डेल्टा बी माइनस का माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब आप देख सकते हैं हमने डेल्टा निकाल लिया था, ए डेल्टा बी हमारे पास 1 3 5 8 10। ए डेल्टा बी हमारे पास है 1, ए डेल्टा बी हमारे पास है 1 3 5 8 10 1 3 5 8 10। हमारे पास ए डेल्टा बी आ चुका है जो कि क्या है 1 3 5 8 10। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी ये रहा 1 2 4 5 6, बीच में हम लगाएंगे माइनस 1 2 4 5 6। देख सकते हैं आप लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर था 1 2 4 5 6 के, 1 2 4 5 6 के। ये आप देख सकते हैं। अब हमें मालूम करना है माइनस। माइनस का मतलब होता है पहले बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में निकाल दिया जाए, पहले बॉक्स में से दूसरे बॉक्स में निकाल दिया जाए, और जो पहले बॉक्स में जो भी बच जाए वही होता है हमारा माइनस। ए डेल्टा बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, 1 से 1 चला गया है, और 5 से 5 चला गया है,
और तो कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए हमारे पास जवाब में आ गया है 3, 8, 10। यही हमारा है आंसर। ये पेपर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अगर आपको कोई भी सवाल समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए मैं आपको समझा सकता हूँ ईजिली, बगैर किसी पैसे के। अब हम अपना नया सवाल करने वाले हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, फाइंड, मालूम करना है हमने ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए यूनियन सी, उसके साथ हमें फिर इंटरसेक्शन बी करना है। मतलब क्या हुआ, पहले हमने ए यूनियन सी निकालना है, वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, उसके बाद हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। ये लिखेंगे सवाल ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड, हम मालूम करेंगे। पहले हम सबसे पहले मालूम करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम करना है ए यूनियन सी, क्योंकि ए यूनियन सी आएगा तो जब भी हम उसको इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने लिखा है ए यूनियन सी, ए के नीचे आपने ए लिख दिया है। ए की वैल्यू हमारे पास वही है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में यूनियन है तो आपने यहाँ पर यूनियन लिख दिया है। सी की वैल्यू हमारे पास है, सी की वैल्यू हमारे पास है ये देखिए 1 2 4 5 6 9, 1 2 4 5 6 9। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है, बीच में हमने यू का साइन डाल दिया है, फिर हमने सी के लिए लिया। अब हमें मालूम करना है यूनियन। सिर्फ यही हमें बताता है कि हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए यूनियन सी इज इक्वल, आप देख सकते हैं यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, हम सीरीज वाइज करते हैं। सीरीज वाइज में हम 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 9। ये हमारे पास आ चुका है ए यूनियन डी, सॉरी ए यूनियन सी। अब हम मालूम करेंगे इंटरसेक्शन बी। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए यूनियन सी आ चुका है और इंटरसेक्शन बी करना है। अब ये सवाल आप पूरा लिख लीजिए, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल डाल दें। अब ये बॉक्स जो लिखा हुआ है ए यूनियन सी, तो ये हमारे पास ये आ चुका है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 9। ये आप देख सकते हैं हमने ए यूनियन सी लिख दिया। अब बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो हमने यहाँ पर लिखा है इंटरसेक्शन लिख दिया हमने यहाँ पर। इंटरसेक्शन क्या लिखा हुआ है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। अब आप देख सकते हैं हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर्स के अंदर, जो दोनों बॉक्स के अंदर जो सेम नंबर हैं वही हमारा इंटरसेक्शन है। तो आप यहाँ पर वही भी सवाल है, बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाल लिया है 2 4 6, यहाँ पर आ गया 2 4 6, बीच में बॉक्स दिया गया है, तो और यहाँ पर हमें बी का बॉक्स दिया गया है, लेकिन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। तो आप सबसे लिखेंगे पहले फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए के। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट क्या नहीं मालूम तो मेरे टॉपिक्स में जाकर आप देख सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने वहाँ पर डिटेल में बच्चों को समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप यू माइनस ए लिखेंगे यहाँ पर, यू माइनस ए। सबसे पहले आपने क्या लिखा हुआ है, यू, फिर क्या लिखा हुआ है माइनस, फिर लिखा हुआ है ए। तो सबसे पहले आपने लिखा है यू, तो इसका मतलब यू का बॉक्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास आ चुका है यू का बॉक्स, बीच में क्या है हमारे पास माइनस। फिर हमारे पास है ए की वैल्यू, हमारे पास ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आप देख सकते हैं हमने यू का बॉक्स लिख दिया है, बीच में माइनस है, तो हमने ए का बॉक्स लिख दिया है।
u माइनस ए मतलब वही माइनस वाला कि u में से हमने a को निकाल देना है, जो सेम नंबर है उसको हम निकाल देंगे, बाकी जो हमारे पास बच जाएगा u के बॉक्स में वही हमारा a कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं u माइनस ए इसके बराबर था, तो आप देख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर था, क्योंकि ये इसके बराबर है और वो इसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 4 5 6 3 4 5 6 खत्म हो गया। अब आपके बच गया 7 8 9 10 7 8 9 10। ये हमारा आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं लाइन डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास जब ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है ये बॉक्स, अब हमने मालूम करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस बी के, u माइनस बी हमारे पास आ गया u माइनस बी इज इक्वल, u की वैल्यू लिखेंगे हमारे पास, u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पास आ गया है u का बॉक्स, माइनस है बीच में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। यहाँ पास आ गया u की वैल्यू आ गई हमारे पास, बीच में हमारे पास माइनस आ गया है, बीच उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हम मालूम क्या कर रहे हैं, b कॉम्प्लीमेंट, तो b कॉम्प्लीमेंट बराबर है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 2 माइनस हो गया 2 हो गया 4 6 8 10 4 6 8 10। तो बाकी जो हमारा इसमें बचेगा वही हमारा जवाब होगा 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस लाइन का मतलब क्या था कि ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है। जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, सवाल में था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया है, बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल दिया है। अब इसमें करना है माइनस, मतलब इसको इससे माइनस कर देना है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10। ये हमारे पास आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या है माइनस, और अब हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है। देखिए क्या क्या कट रहा है, इसमें से 9 कट गया है और 7 कट गया है और कुछ भी नहीं करे, तो जो बच जाएगा वही हमारा जवाब है। तो हमारे पास 8 और 10 हमारा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा हो गया आंसर। ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं इसके, और सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। जी अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करने वाला हूँ। वैल्यू चेंज से मुराद यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 और वाई की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 और हमारे पास यहाँ पर है ए की वैल्यू 1 3 9 और यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू है 1 4 5 6 और हमारे पास u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू मैंने चेंज कर दी है। x की वैल्यू है 1 2 3, y की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 1 3 9 और 1 4 5 6 और u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। तो मैं शुरू करने वाला हूँ अपना सवाल है हमारे पास फाइंड x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। अब इन्होंने क्या दे दिया है, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास। सबसे पहले देखिए x यूनियन y, सबसे पहले आप निकालिए इसका यूनियन, फिर उसको करवा दीजिए कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस पर ऐसे लिख सकते हैं
एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर है एक्स यूनियन वाई माइनस यू माइनस एक्स यूनियन वाई, क्योंकि ये इसके ऊपर है, इसका मतलब यू माइनस एक्स यूनियन वाई जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये मालूम करना है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई लिखेंगे आप, एक्स यूनियन वाई बराबर होता है, एक्स का बॉक्स क्या है हमारे पास, एक्स नीचे एक्स लिख दीजिए। एक्स हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3, बीच में यू है तो आपने यू डाल दिया है। फिर वाई का बॉक्स हमारे पास है 1 2 4 6, यह हमारे पास यूनियन का साइन आ गया। अब हमने मालूम करना है एक्स यूनियन वाई बराबर है, यूनियन में हम हमेशा करते हैं सीरियल वाइज 1 2 3 1 2 3 4 6, तो ये हो गया इसका सीरियल। तो हमने एक्स यूनियन वाई निकाल लिया, ये मैं लाइन डाल देता हूँ कि एक्स यूनियन वाई है। तो अब मालूम क्या करना है, यू माइनस एक्स यूनियन वाई। तो अब आप यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं यू माइनस एक्स यूनियन वाई। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास यू की वैल्यू थी तो हम यू की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, बीच में माइनस था तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर, फिर एक्स यूनियन वाई लिख देंगे। सबसे पहले यू की वैल्यू लिखिए, यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या है माइनस का माइनस आ गया। एक्स यूनियन वाई 1 2 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। अब आपने क्या है माइनस करना है, इसमें से आपको इसको निकाल देना है। तो इसमें से इसको निकालेंगे तो 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, 5 नहीं जा सकता और 6 चला गया। तो x माइनस एक्स यूनियन वाई बराबर है किसके, सिर्फ और सिर्फ 5 के। वो इसलिए क्योंकि हम इसका बॉक्स लिखते हैं, इसमें जो भी बच जाता है। अब ये x माइनस एक्स यूनियन वाई किसके बराबर था, x माइनस एक्स यूनियन वाई ये बराबर था इसके। तो यहाँ पे लिख दीजिए x यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर है 5 के। तो हमारा सवाल यही था, x यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, x यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर है 5 के। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। हमारे पास अगला सवाल है, फाइंड, मालूम करें आप x यूनियन y बराबर है y यूनियन x के। इसका मतलब क्या हुआ, x यूनियन y बराबर है y यूनियन x के। तो आपने यहाँ पर सॉल्व लिखा, x यूनियन y लिखा, उसको बराबर लिखा y यूनियन x के। अब आप सबसे पहले देखिए x यूनियन y बराबर है x u माइनस u y यूनियन x के। x यूनियन y बराबर है y यूनियन x के। असल में x y है, थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो रही है। तो फर्स्ट वी फाइंड, तो सबसे पहले हम मालूम भी करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड x यूनियन y। यहाँ पर लिखेंगे x यूनियन y, x के नीचे हमने x लिख दिया है। x की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, बीच में है u, फिर हमने y का लिखा 2 4 6, हमने भी लिखा x यूनियन y बराबर है, यूनियन में क्या करते हैं, सीरियल करते हैं 1 2 3 4 6, x यूनियन y बराबर है 1 2 3 4 6, ये हमारा हो गया x यूनियन y। इसमें लाइन डाल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कहा था x यूनियन y बराबर होना चाहिए, बराबर का मतलब बराबर होना चाहिए y यूनियन x के। अब हम मालूम करते हैं, नाउ वी फाइंड y यूनियन x। तो हम यहाँ पर लिखा y यूनियन x बराबर है, y की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6, बीच में क्या है यूनियन, तो यूनियन आ गया। उसके बाद है x की वैल्यू 1 2 3, आ गया हमारे पास। y यूनियन x बराबर है 2 4 6 1 2 3,
इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं, सबसे पहले 1 आता है तो 1 लिख दिया, फिर 2 आता है, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 आता है 3 लिख दिया, 4 आता है 4 लिख दिया, फिर 6 है 6 लिख दिया। अब कुछ भी नंबर नहीं बचा तो यही हमारा आंसर हो गया वाई यूनियन एक्स का। अब इन्होंने कहा क्या कहा था, एक्स यूनियन वाई, ये रहा एक्स यूनियन वाई बराबर है किसके, वाई यूनियन एक्स के। तो आप देख सकते हैं 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 6 का 6। तो यहाँ पर आ गया है एक्स यूनियन वाई बराबर हो गया है वाई यूनियन एक्स के। आंसर वो कह रहे हैं, आप इसको अप्रूव कर लें, आपकी मर्जी है। हमारा अगला सवाल है फाइंड एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने सॉल्व करना है और लिखा है यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जब आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट लिखा तो आपके सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड एक्स कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट वी फाइंड एक्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस एक्स के। तो u माइनस एक्स यहाँ पर u माइनस एक्स बराबर है, u की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया है। अब x की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, देख सकते हैं u माइनस एक्स, यू की वैल्यू माइनस का माइनस एक्स का एक्स, u माइनस माइनस के सवाल में मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम सेम नंबर को काट देते हैं। सेम नंबर कट गया है, 2 भी कट गया है, 3 भी कट गया है। अब जो बीच में जो हमारे पहला बॉक्स में बच जाता है वही हमारा जवाब होता है। तो ये लिख दिया हमने एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल 4 5 6, 4 5 6। आप देख सकते हैं u माइनस एक्स निकाला हमने, ये निकल के आ गया है एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसमें मैं लाइन डाल देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। आपने लिखा है यहाँ पर नाउ वी फाइंड, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी तो हो ही सकता, अच्छा हो सकता है ए ये रही इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी, ए के नीचे आपने ए लिख दिया है, ए हमारे पास है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3, 1 2 3, बीच में हमारे पास इंटरसेक्शन डाल दिया है। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6, सॉरी बी की वैल्यू हमारे पास है 1 4 5 6, 1 4 5 6। इंटरसेक्शन में मतलब हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में हम ये करते हैं सेम नंबर कौन है यहाँ पर 1 है और बस 1 है। तो यहाँ पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया हमारे पास, एक्स कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। अब इसको इससे क्या करेंगे हम माइनस, जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यही सवाल लिख किया है एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम एक्स कॉम्प्लीमेंट भी निकाल चुके हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है, ये रहा 4 5 6, 4 5 6, बीच में क्या है माइनस, फिर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, सिर्फ 1 है हमारे पास। अब ये लिख देंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा तो ये जो पहला बॉक्स बच जाता है वही हम लिखते हैं 4 5 6, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको आज के सवाल समझ आ गए होंगे, जो कि मैथ के सब्जेक्ट से थे और चैप्टर नंबर 1 था, सेट था, और टॉपिक मेरा मिक्स था कि मिक्स क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हम पहले सीख चुके हैं उसको सबको मिक्स क्वेश्चन कैसे करते हैं या पेपर्स के अंदर कैसे आते हैं, ये पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगली वीडियो मेरी होगी वो 5 के क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो मैं सॉल्व करूँगा और इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा वो मदद करेंगे। 10 ईयर के क्वेश्चंस, 10 ईयर मतलब के 2010 से लेकर 2019 तक के, क्योंकि 2020 के अंदर लॉकडाउन हो गया है इसलिए हम पेपर्स नहीं दे पाए हैं, काफ़ी स्टूडेंट पेपर्स नहीं दे पाए हैं, इसलिए मैं 9 ईयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो कि चैप्टर नंबर 1 के होंगे। चैप्टर नंबर 1 मतलब के सेट के होंगे और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे नीचे नंबर दिया गया है, आप लोग नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये हमें सवाल समझा दीजिए या ये आप हमें बता दीजिए कौन से ईयर का है,
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरी 10A के सवाल के ऊपर है, जो कि 10A के अंदर सवाल किस किस तरीके के आते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आसानी हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जो कि हमारा होगा 10A के सवालों का सॉल्यूशन। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।